नमस्कार। राजस्थान बोर्ड 2025 मॉडल पेपर सॉल्यूशन की जिस सीरीज को अपन चला रहे थे उसका चैप्टर 9 का डिस्कशन है, जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो वन बाय वन अपन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका एमसीक्यू है। इफ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ वर्टिकल रॉड एंड लेंथ ऑफ इट शैडो, तो आपकी एक वर्टिकल रॉड है, उसकी लेंथ और उसी की शैडो की लेंथ, इनका जो रेशियो है वो 1:√3 है। देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। आपको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है किसका? सन का। उन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। इसके लिए क्या करने वाले हैं अपन? सबसे पहले बोला वर्टिकल रॉड, तो आपने एक वर्टिकल रॉड बना दी। ये आपकी एक वर्टिकल रॉड है। वर्टिकल रॉड मतलब 90 डिग्री वाली। यहाँ पर आपका सन होगा। ये सन इसकी शेडो बनाएगा, वो यहाँ पर बनेगी। ये शेडो है इसकी। ये आपका 90 डिग्री पर है। उसके बाद अपन इसको ऐसे इस तरीके से बना देंगे, और जो सन अपना एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा वो यहाँ पर बनाएगा, और आपको ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। और आपको वर्टिकल रॉड और उसकी शेडो, इनका रेशियो दे रखा है। कितना दे रखा है? 1:√3। मैं इसको ए दे देता हूँ, इसको बी दे देता हूँ और इसको सी दे देता हूँ। ये एंगल के सामने आपका परपेंडिकुलर होता है। ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेनियस है। आपको हाइपोटेनियस से कोई मतलब नहीं है, आपको परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है। और परपेंडिकुलर और बेस के लिए यूज होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब टेन थीटा क्या हो गया आपका? परपेंडिकुलर आपका हो गया ए बी, बेस आपका हो गया बी सी। और आपको रेशो भी यही दे रखा है कि ए बी और बी सी का जो रेशो है वो आपका दे रखा है 1:√3। और रेशो बोलो चाहे अपॉन बोलो एक ही बात है। इसका मतलब टेन थीटा ऐसा का ऐसा, और ये वैल्यू आपको दे रखी है 1/√3। टेन थीटा ऐसा का ऐसा 1/√3 होता है 10/30 पर। एंगल्स का कंपेयर करने पर थीटा कितना हो गया आपका? 30 डिग्री। इसका मतलब थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 30 डिग्री। इसका मतलब जो आपका ऑप्शन ए है वो सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ 10 मीटर हाई टावर, एक 10 मीटर हाई टावर के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन एट अ पॉइंट, एक पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन अर्थ, अर्थ पर जो है, इज 30 डिग्री। तो अपन एक टावर बना देते हैं। ये एक टावर है, ये टावर का टॉप है। ये टावर जो है ये यहाँ से बेस से 10 मीटर पर है। क्या कह रहा है? यहाँ से एक पॉइंट, यहाँ बेस पर एक कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है। इस टॉप से इस पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो तब जाके एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको कितना दे रखा है? 30 डिग्री। आपको निकालना क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। ये टावर का बेस है और ये पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस यानी आपको ये निकालनी है। ये आपको पता है टावर वर्टिकल है तो 90 डिग्री होगा ही होगा। आपको इसको ए दे देना है, इसको बी दे देना है, इसको सी दे देना है, इसको डी दे देना है। आपको पता है जो ये एंगल होगा वह इसके बराबर होगा, यानी ये 30 है तो ये भी 30 होगा। किससे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो अपन ऐसा लिख देते हैं कि एंगल जो डी ए सी है वो एंगल ए सी बी के बराबर होगा, जो कि जो कि 30 डिग्री होगा। और आपको निकालना क्या है? बी सी निकालना है। तो बी सी निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? आपको गिवन क्या है? आपका ए बी गिवन है, यानी एंगल, एंगल के सामने आपको परपेंडिकुलर गिवन है। आपको निकालना है बेस। तो परपेंडिकुलर बेस के लिए वापस टेन थीटा ले लेंगे। तो टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ए बी अपॉन बी सी। तो टेन थीटा ऐसा का ऐसा, थीटा की जगह पर आप क्या रख सकते हो? 30 डिग्री। तो यहाँ 30 डिग्री यूज़ कर लेंगे। ए बी की जगह आपका 10 रख देंगे, और बी सी की जगह अपन बी सी ही रख देंगे, क्योंकि बी सी फाइंड आउट करना है। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। टेन ऐसा का ऐसा, बी सी भी ऐसा का ऐसा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को बी सी से मल्टीप्लाई कर दिया, √3 को 10 से कर दिया। तो बी सी मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 10√3। आगे चले तो बी सी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 10√3 मीटर। इसका मतलब आपका जो आंसर हो गया वो हो गया ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द शेडो ऑफ अ वर्टिकल पिलर इज सेम एज द हाइट ऑफ द पिलर।
एक पिलर है, ये आपका एक पिलर है। इसकी जो हाइट है वो आपके इसकी शेडो के बराबर है। ये शेडो होगी पिलर की, यहाँ पर, यहाँ यानी यहाँ पर कोई सन या फिर लाइट बोल सकते हो, यहाँ पर कोई लाइट है और उससे ये शेडो बन रही है, ये वाली आपकी शेडो बन रही है। तो ये सेम है, मतलब अगर ये एच है तो ये भी एच है, सेम का मतलब ये है। और आपको बताना है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, यानी यहाँ पर ये सन ही है और आपको एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ये एंगल निकालना है। वापस इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया। आपको परपेंडिकुलर बेस ही दे रखा है और आपको एंगल निकालना है। वापस यूज कर लेंगे टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा ऐसा का ऐसा, परपेंडिकुलर आप एच लिख दोगे, बेस भी आप एच लिख दोगे, तो टेन थीटा ऐसा का ऐसा, एच अपॉन एच कितना हो जाएगा? 1। तो टेन थीटा ऐसा का ऐसा 1 टेन की 45 डिग्री पर होता है, तो 45 ऐसा का ऐसा। तो यानी एंगल का कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपकी 45। इसका मतलब आपका यहां भी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर स्टैंड है वर्टिकली ग्राउंड पर। मैं एक टावर बना देता हूं, ये आपका एक टावर है, ये एक ग्राउंड पर वर्टिकली स्टैंड है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट मान लेते हैं, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये टावर का फुट है, इससे ये पॉइंट 15 मीटर अवे है, इसका मतलब ये 15 मीटर आपको दे रखा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यहां से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, मतलब बेस और लाइन ऑफ साइट के बीच में ये एंगल, ये 60 डिग्री है। आपको हाइट ऑफ टावर निकालनी है, मतलब आपको ये फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब एंगल के सामने आपको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है और आपको गिवन है बेस। आप इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो। अगेन परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस दे रखा है, इसका मतलब यहाँ भी क्या लगाएंगे? टेन थीटा ही यूज करेंगे। तो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा की जगह अपन 60 यूज कर लेंगे, परपेंडिकुलर की जगह ए बी लिख देंगे, बेस की जगह आप बी सी लिख दोगे। टेन 60 की वैल्यू √3 होती है, ए बी रह जाएगा, बी सी की जगह 15 लिख देंगे, नीचे एक लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपकी ए बी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 15 √3 मीटर। इसका मतलब जो आपकी टावर की हाइट है वो 15 √3 मीटर हो गई।